भगवान श्री कृष्ण में मेरी कितनी आस्था है। जितना विश्वास एक पक्षी को अपने पंखों पर होता है, लोग मुझसे पूछते हैं आप कृष्ण को इतना क्यों मानते हैं। मैं उत्तर देता हूँ, आप उस ब्रह्मांड पर कैसे विश्वास नहीं कर सकते जिसने आपको जीवन दिया है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपको लगता है कि कृष्ण इस युग में भी मौजूद हैं? मैं मुस्कुराता हूँ और जवाब देता हूँ, मैं आप में भी कृष्ण देख सकता हूँ। वे भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने अस्तित्व की जड़ों पर सवाल उठाया है? वे कहते हैं कि उन्हें कृष्ण कहीं नजर नहीं आते, और उनको उत्तर देता हूँ कि मैं उनमें भी भगवान श्री कृष्ण को देख सकता हूँ। मैं बाहरी दुनिया के शोर में खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति गीतों की आवाज बढ़ा देता हूँ। मैं कृष्ण में विश्वास करता हूँ क्योंकि वह दार्शनिक बातें करते हैं। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरे लिए यह एक महान ज्ञान, भावना और जीवन की सीख है। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करता हूँ। भगवान कृष्ण मेरे महान शिक्षक हैं। मैं भगवद गीता का अनुसरण करके कृष्ण का अनुसरण करता हूँ। जब मैंने भगवान कृष्ण के जीवन के पाठों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं खुद का एक बेहतर संस्करण बन गया। भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण के शब्दों को पढ़ते समय मैं खुद को भूल जाता हूँ। मेरे लिए भगवान कृष्ण कोई रूप नहीं है, वह सार्वभौमिक ऊर्जा है। कृष्ण का वृंदावन वह स्थान है जहां मैं बार बार जाना चाहूंगा। मैं कृष्ण को महसूस करने के लिए एक बांसुरी खरीदना चाहूंगा, भले ही मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता हो। मैंने भगवान कृष्ण से सीखा है कि प्रेम और करुणा सबसे बड़ा धन है। भगवद गीता मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है, इसलिए नहीं कि यह भगवान कृष्ण से संबंधित है, बल्कि इसलिए कि यह जीवन और मानवता से संबंधित है। मेरी जीवन यात्रा में भगवान कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करो। मेरा मानना है कि भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा इस दुनिया को दिया गया सबसे अच्छा उपहार है। मैं भगवान कृष्ण में विश्वास करता हूँ क्योंकि वह कर्म में विश्वास करते हैं। सभी के हाथों में भगवान कृष्ण का वास है। निश्चित करें कि आपके हाथ हमेशा अच्छे कर्म करें। जितना अधिक मैं भगवान कृष्ण के विचारों को समझता हूँ, उतना ही अधिक मैं जीवन को समझता हूँ। मैं भगवान कृष्ण की पूजा उनके नाम का जाप करके नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करके करता हूँ। मैं हर दिन हरे कृष्णा नहीं कहता, लेकिन हर दिन मैं अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अपनी खुली आंखों से भगवान कृष्ण की छवि देखता हूँ तो मुझे उनका करिश्माई रूप दिखाई देता है। लेकिन जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो मैं अपनी आंतरिक आंखों से भगवान कृष्ण की सुंदर आत्मा को देख सकता हूँ। मैं केवल भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने के बजाय भगवद गीता पढ़ना पसंद करूँगा। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर मुझे कुछ घंटों के लिए शांति का एहसास होता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भगवद गीता पढ़ने से मुझे लंबे समय तक शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में निम्नलिखित निष्पक्षता से कार्य करने की शिक्षा दी।
यही कारण है कि मैं कृष्ण की प्रशंसा करता हूँ। भगवान कृष्ण की बांसुरी मुझे बहुत शांति देती है। जब मैं मोर पंख देखता हूँ तो मुझे भगवान कृष्ण का आभास हो जाता है। मैं अपने जीवन के अर्थ को महसूस करने के लिए कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ। मुझे अपना नाम बदलकर राधा रखना अच्छा लगेगा, क्योंकि यह मेरे भगवान का पसंदीदा नाम है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बांसुरी, भगवद गीता और मोर पंख उपहार में देता है। जब मैं कृष्ण के उदाहरण पढ़ता हूँ तो मेरे खाली दिमाग को संतुष्टि की अनुभूति होती है। मैंने परिणामों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे भगवान कृष्ण ने मुझे परिणामों के बजाय कर्म के महत्व का एहसास कराया है। कृष्ण नाम ही मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। जब मैं भगवान कृष्ण की भगवद गीता पढ़ता हूँ तो मेरा मन, हृदय और कार्य बहुत अच्छे से समन्वित हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद हैं। मैं तुरंत उन लोगों से जुड़ाव महसूस कर सकता हूँ जो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। आपको भगवान कृष्ण पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो आप खुद पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते। भगवान कृष्ण सच्ची मित्रता के प्रतीक है। जब मैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में सुनता हूँ तो मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर पाता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।